कि वो खड्डा जो है और सड़क है वो इनके इनकम का साधन है। बिल्कुल। और इससे मैं रिलेट आपके एक पिक्चर का रेफरेंस देके करूंगा कि अगर आपको सुखदेव जी की बात समझ नहीं आ रही है तो आप खट्टा मीठा मूवी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कॉन्ट्रैक्टर क्या लेन देन उनमें लेन देन होता है कि वो बोलते हैं कि इसी सड़क से तो उनके पूरे के पूरे खानदान पल रहे हैं। लगातार इस तरीके की जो कंटिन्यू नज़रअंदाज करना और जिस तरीके से लापरवाही है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी देन है। यहाँ के अधिकारी पूरे प्रभाग 6 है, 6 और उसके साथ साथ में उनके सारे कर्मचारी रोज़ उसी गड्ढे पे जाते हैं। फिर भी कमिश्नर कह रहे हैं कि मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, उसके ज़रिए आप फ़ोटो भेजो, तो इनके अधिकारी की आँख बंद करके चलते हैं उस पर, रोज़ वहीं से गुजरते हैं। यानी कि वो जानते हैं कि यहाँ खड्डा है, यहाँ लोग गिरेंगे और गिरने के बाद में फिर उनकी मौत होगी या कोई दुर्घटना होगा, फिर वहाँ पंचनामा करने पहुँचेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ जनता को एक तरीके से मिसगाइड करने का काम है। अधिकारी खुद चाहे तो वहाँ पर जाकर वो खड्डा वगैरह जो है वो भर सकता है और सही तरीके से उसका इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन कैसे है कि यहाँ पर इतना बड़ा करप्शन और सारे नेता और अधिकारियों के द्वारा किया जाता है कि वो खड्डा जो है और सड़क है वो इनके इनकम का साधन है। बिल्कुल। और इससे मैं रिलेट आपके एक पिक्चर का रेफरेंस देके करूंगा कि अगर आपको सुखदेव जी की बात समझ नहीं आ रही है तो आप खट्टा मीठा मूवी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कॉन्ट्रैक्टर क्या लेन देन होता है कि वो बोलते हैं कि इसी सड़क से तो उनके पूरे के पूरे खानदान पल रहे हैं। तो अगर अच्छा बना देंगे तो फिर उनका इनकम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अधिकारी जो है वो अच्छे से अच्छे ऐशो आराम में जिंदगी इसी सड़क पे जी रहे हैं, तो क्यों अच्छा बार काम चालू हो रहा है। हाँ, बार बार काम चालू हो रहा है, हर 3 महीने में सड़क बन रही है, बिगड़ रही है। तो ये बहुत बड़ा इनकम का साधन है, ये जल्दी सुधरने वाला नहीं जब तक इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी। और 2-4 जो नेता और जो अधिकारी हैं जवाबदार और ठेकेदार, ये जब तक जेल नहीं जाएंगे तब तक, ये गैर इरादन हत्या नहीं है, ये इरादन हत्या है कि जानते हुए कि वहाँ से रोज़ जा रहे हैं और खड्डा है और लोग गिरने वाले हैं और गिर के मरेंगे, फिर भी उसको नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जानबूझकर किया हुआ जो है वो पूरी तरह से एक स्कैम है।